नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके से संबंधित लगभग 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर करें। तो केला की बावड़ी कहाँ पे है? तो केला बावड़ी है वो डूंगरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? प्रेमल देवी द्वारा करवाया गया। कहाँ पे? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में माही नदी के तट पर दाऊदी बोहरा समाज का प्रधान तीर्थ स्थल गलियाकोट स्थित है। तो दाऊदी बोहरा समाज का गलियाकोट है वो है डूंगरपुर में, माही नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा संग्रहालय राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। जयपुर, जिसे जयनगर के नाम से जाना जाता था, का निर्माण वास्तुशिल्प विद्याधर भट्टाचार्य की निगरानी में हुआ था। विशेप हेबर ने जयपुर नगर के बारे में कहा था कि जयपुर नगर का परकोटा मॉस्को के कैम्ब्रिल नगर के समान है। यह कथन विशेप हेबर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के खलकाणी माता के मंदिर में प्रतिवर्ष गद्दों का मेला आयोजित होता है। तो गद्दों का मेला कहाँ पे होता है? वो लुनियावास ग्राम में होता है, जहाँ पे खलकानी माता का मंदिर स्थित है। शीतला माता का मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में है। गौड़िया संप्रदाय के गोविंद देव जी का मंदिर स्वाई जयसिंह ने बनवाया था और जय निवास बाग में करवाया था। तो गौड़िया संप्रदाय के गोविंद देव जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? गौड़िया संप्रदाय से। निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने। कहाँ पे करवाया? जय निवास बाग में इस मंदिर का निर्माण करवाया। राजस्थान के जयपुर जिले में कलयुग के अवतार कल्कि भगवान का ऐतिहासिक विष्णु मंदिर स्थित है। तो कलयुग के अवतार कल्कि भगवान का ऐतिहासिक विष्णु मंदिर स्थित है। सात बहनों का मंदिर यानी जयपुर के सामोद मेल में स्थित है। तो सामोद मेल कहाँ पे है? जयपुर में, वहाँ पे सात बहनों का मंदिर स्थित है। खगारोतों की कुलदेवी ज्वाला माता का मंदिर जयपुर के जोबनेर में स्थित है। हवा महल के वास्तुविद लालचंद उस्ता थे। कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी बीकानेर में स्थित है। महर्षि कपिल ने यहाँ संख्या दर्शन का प्रतिपादन किया था कोलायत में, और कोलायत के पास के गांव में ही महर्षि च्युआन व दत्तात्रेय की तपोभूमि स्थित है। यानी दत्तात्रेय की तपोभूमि कहाँ पे है? वो यहीं पे है, कोलायत में ही। अगला क्वेश्चन है, अलक सागर नाम का प्रसिद्ध कुआं राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। अलक सागर का कुआं बीकानेर में। बूंदी जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग 5242 कहलाता है। यदि बूंदी जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग क्या कहलाता है? 5242 कहलाता है। छोटी काशी या बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ वेल्स, बूंदी को कहा जाता है। मोती महल संग्रहालय बूंदी में स्थित है। सतबिस देवरी जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में सांवलिया जी सेठ के विश्वविख्यात मंदिर में स्थित काले पत्थर की श्री कृष्ण की मूर्ति को भक्त सांवलिया सेठ कहते हैं। स्थानीय लोग सांवलिया जी को अफीम देवता के रूप में पूजते हैं। मातृकुंडिया तीर्थ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। नौगाजा पीर की कब्र चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है, जो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया महाराणा कुंभा द्वारा। खातड़ रानी का महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। मचकुंड तीर्थ यानी सब तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर। किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अब आपको बताना है राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है। मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में है। जल महलों की नगरी डिग को कहते हैं। अकबर का मृगाय महल रूपवास बयाना भरतपुर में स्थित है। लव गार्डन भीलवाड़ा में स्थित है। जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी।
मांडलगढ़ भीलवाड़ा के समीप स्थित मेनाल में बनास बेड़च मेनाल 3 नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित है। बनास बेड़च मेनाल। सावन माता का मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। भरतपुर में अनगिनत कब्रगाह बयाना कस्बे के पास है, यानी कब्रगाहों यानी बयाना के पास है, कब्रगाहें ज़्यादा है। मध्यकाल में बयाना में कई युद्ध हुए थे, अतः यहाँ कई मुस्लिम योद्धाओं की मज़ारें हैं, इसलिए इसे कब्रगाहों का शहर भी कहा जाता है बयाना भरतपुर को। भीलवाड़ा में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ की हवेली स्थित है। बीकानेर राजपरिवार की छत्रियाँ देवीकुंड सागर में स्थित है। लाखोटिया चौक हवेली राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। लाखोटिया चौक हवेली। क्वेश्चन आ भी गया है, आप देख सकते हैं। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो व हाड़ौती का खजुराहो भिंड देवरा बारा को कहा जाता है। खेड़ बाड़मेर में श्री रणछोड़ राय जी का मंदिर स्थित है। मारवाड़ का लघु माउंटेन पीपलूद को कहा जाता है। पीपलूद कहाँ पे स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताएं। पीपलूद बाड़मेर। बाड़मेर के निकट पस्तर शिल्प कार्य का किराडू मंदिरों में किया गया। 100 द्वीपों का शहर के रूप में बांसवाड़ा को जाना जाता है। तुरताई माता के नाम से प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी प्राचीन काल के शक्तिपुर, शिवपुर, विष्णुपुर इन तीनों पुरों के मध्य स्थित है। और तुरताई माता है वो वसुंधरा राज्य की कुलदेवी है। ढाढर वाले हनुमान जी का मंदिर भरतपुर जिले में कुकुंद नदी के किनारे स्थित है। लाल पत्थरों से बनी भरतपुर में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण बलवंत सिंह ने करवाया था। किस पत्थरों से? लाल पत्थरों से। भरतपुर में जामा मस्जिद का निर्माण बलवंत सिंह ने। 12 शहर प्राचीन काल में वराह नगरी के नाम से जाना जाता था। अब एक खानवा भरतपुर, जहां 17 मार्च 1727 ईस्वी को बाबर और महाराणा सांगा के मध्य महासंग्राम हुआ था। औरंगजेब ने उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध दोराई का युद्ध अजमेर में जीता था। भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है। टुकड़ा का मकबरा किशनगढ़ में स्थित है। पचकुंड पुष्कर में स्थित है, जहां पांडव कुछ समय अज्ञातवास पांडवों ने बिताया था। द्वितीय रामदेवरा मिनी रामदेवरा के नाम से खुंडियास धाम स्थल को जाना जाता है। अमेठी राजा मानसिंह द्वारा निर्मित भव्य मानमेल पुष्कर में स्थित है। मानमेल पुष्कर जी यानी पुष्कर झील के तट पर स्थित है। आमेर में तारागढ़ पर हजरत मीर साहब की दरगाह परिसर में स्थित घोड़े की मज़ार पूरे राजस्थान में केवल अजमेर में ही है, यानी घोड़े की मज़ार केवल कहाँ पे है? अजमेर में ही है। अगला है आदिनाथ भगवान जैन तीर्थकार मंदिर सोनी जी की नसियाँ अजमेर में स्थित है। सोकलिया स्थान राज्य पक्षी गोडाउन की शरण स्थली माना जाता है। सिटी प्लेस में ऐसी म्यान रखी जाती है जिसमें 2 तलवार एक साथ रखी जा सकती है। सिटी प्लेस जयपुर। अगला है अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा व चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर तिजारा अजमेर में स्थित है। बांसवाड़ा छीच माता के मंदिर का निर्माण देवीदास जी ने करवाया। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा के मिलने के बाद राजस्थान में कुल 26 जिले हुए थे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने आधुनिक जिला प्रशासन की शुरुआत की। यदि पूछा जाए आधुनिक जिला प्रशासन की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद 1972 ईस्वी में सृजित किया गया। मुगल काल में जिले को सरकार कहा जाता था। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करता है।
तो राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अध्यक्ष सहित कितने होते हैं? 8 होते हैं। 7 तो सदस्य है और एक अध्यक्ष। वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य अपने पद से मुक्त होना चाहे तो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 20 अगस्त 1949 को किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की भूमिका राज्य सरकार के लिए सलाहकारी संस्था के रूप में होती है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? कमेंट बॉक्स में बताएं। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवाता है। जयपुर में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय है। राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन का प्रारंभ चांद गेट, ब्यावर, अजमेर से किया गया। राजस्थान में सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के आंदोलन की प्रिय नेता श्रीमती अरुणा रॉय थी। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय जयपुर में है। देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है। मुख्य सचिव राज्य के समस्त प्रशासन का क्या होता है? मुखिया होता है। मेवाड़ भील कोर का गठन 25 जनवरी 1841 को खेरवाड़ा उदयपुर में किया गया। बीकानेर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना और सरदार सिंह के समय यह स्थापना हुई थी। बीकानेर में क्षेत्रीय विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना 15 फरवरी 2010 में की गई। यानी क्षेत्रीय विज्ञान जिलाधीश कब राजस्व वसूली कार्य करता है? तो उसे क्या कहते हैं? कलेक्टर कहते हैं। जब जिलाधीश राजस्व वसूली करता है उसे कलेक्टर बोला जाता है उस समय। ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी का पद नाम क्या है? तो ग्राम सचिव। यानी ग्राम सेवक नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? ग्राम विकास अधिकारी। क्या कहते हैं? ग्राम विकास अधिकारी। यानी उनका नाम परिवर्तित कर दिया है। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई। 74वां संविधान संशोधन में अपने देश की स्थानीय शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत में 1982 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने गवर्नर जनरल से की थी। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक कहा जाता है। शहरी निकायों का प्रमुख कार्यकार प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त होता है। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 1967 में प्रथम बार लागू किया गया। अगला है, छठी विधानसभा के चुनाव में सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई। कौन सी विधानसभा में? छठी विधानसभा में। 1977 से पूर्व विधानसभा सदस्यों की संख्या 190 थी और परिसीमन के बाद छठी विधानसभा में इनकी सदस्यता 200 कर दी गई। पाँचवीं विधानसभा के दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। राजस्थान में जब पाँचवीं विधानसभा ही थी उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था देश में। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। जयनारायण व्यास राज्य के मुख्यमंत्री थे। ऐसे जो प्रथम विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए और बाद में मुख्यमंत्री बने। राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना बस्सी जयपुर में की गई। खड़ीन क्या है? तो जल संग्रहण की एक परंपरागत विधि है जो जैसलमेर में पाई जाती है। जो राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन का समय अक्टूबर नवंबर यानी अक्टूबर से मध्य नवंबर तक का होता है। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में स्थित है। राजस्थान में हवाओं के चलने की दिशा प्रायः पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होने के कारण राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। राज्य में मिट्टी का अवनालिका अपरदन सर्वाधिक चम्बल नदी से होता है। इसलिए चम्बल नदी को बीहड़ भूमि वाली नदी व उत्खात भूमि वाली नदी भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन संविधान की राज्य सूची का विषय है। बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पे देश में पंचायती राज का नियम लागू किया गया। राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है।
भारतीय संविधान में 1993 में अनुच्छेद 243 को संविधान की 9वीं पार के रूप में 9वीं अनुसूची के रूप में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच, सरपंच अपना त्यागपत्र विकास अधिकारी को सौंपते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जिला प्रमुख अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही त्यागपत्र देना चाहे तो संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र सौंपता है। गढ़शीसर झील जैसलमेर में स्थित है। पुष्कर झील राजस्थान की प्राचीनतम प्राकृतिक झील है। छतर विलास तालाब है कोटा में स्थित है। बुज झील जैसलमेर में स्थित है। विश्व में दूसरी व एशिया की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की कृत्रिम झील कहाँ पे है तो जयसमंद की उदयपुर झील है, यानी जयसमंद झील है जो उदयपुर में है, कृत्रिम झील है। आख्यानों के अनुसार निक्की झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया। आना सागर झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग व शाहजहां ने बाहरे दरियों का निर्माण करवाया। बाहरे दरियों का निर्माण शाहजहां ने करवाया और दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने आना सागर झील के किनारे करवाया। राजस्थान की फतेह सागर झील उदयपुर में है और यहाँ पर सौर वेधशाला स्थित है। राजस्थान की सांबर झील का तला समुद्र तल से नीचा है। सांबर झील का तल है वो समुद्र तल से नीचे है। जिग बांध है वो बूंदी में है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह शासक ने गोमती नदी जो सोम नदी की सहायक नदी है पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। नागौर जिले में बांका पट्टी पाई जाती है, यानी पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण वहाँ के लोग वो पानी पीते हैं और उनकी हड्डियों में कुबड़पन आ जाता है। माही नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। राज्य में लगभग 60% क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है। जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव की पहाड़ियां पाली से होता है। आयड़ नदी उदयसागर झील में अपना पानी ले जाती है। घग्गर नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। बेडस नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में गोसुंडी बांध बनाया गया है। परवा क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता के कारण बालोतरा के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, यानी परवा क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता के कारण बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी किस प्रकार का हो जाता है, खारा हो जाता है। किस कारण? मिट्टी में लवणता की मात्रा ज़्यादा होने के कारण। बेडच बनास एवं मैनाल का त्रिवेणी संगम बिगोद के पास भीलवाड़ा में स्थित है। गागरोन दुर्ग काली सिंध आहू नदियों के संगम पर स्थित है। उदयपुर राज परिवार में राहज महल पिछोला झील के किनारे स्थित है। किशोर सागर तालाब कोटा शहर में स्थित है। शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो हमारे शीतकाल में वर्षा होती है उसे माहुट नाम दिया जाता है। राजस्थान की पाकिस्तान की सीमावर्ती 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर सर्वाधिक सीमा है वो यानी जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वो 1070 लगती है और राज्यों के साथ 48-50 सीमा लगती है। तो जैसलमेर के साथ 464 लगती है और बीकानेर के साथ 210 लगती है, गंगानगर के साथ 210 लगती है, बाड़मेर के साथ 228 और बीकानेर के साथ 168 लगती है। अगला है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। राजस्थान के पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से मिलती है। उदयपुर राजसमंद, अजमेर नागौर, जोधपुर बाड़मेर, जालौर सिरोही। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जोधपुर का सबसे बड़ा संभाग है। राजस्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिशील अर्थ यानी चंद्राकार बड़े बड़े बालू के टीलों को बरखान कहा जाता है। बरखान सर्वाधिक गतिशील वाला बालू का स्तूप है तथा वह सर्वाधिक विनाशकारी भी है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है। जैसे ये राजस्थान है तो इस क्षेत्र में है वो चौड़ाई ज़्यादा है और 550 है वो इसकी कुल लंबाई है वो राजस्थान में है लगभग 80%, 612 में से 550।
उदयपुर के पास तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। और सिरोही में जो पहाड़ियाँ होती है ढालनुमा, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें भाकर कहा जाता है। अरावली पर्वत की ढलान पर मुख्यतः मक्का की फसल की जाती है। राज्य की डूंगरपुर शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है और सबसे ज़्यादा तिरछी कहाँ पे पड़ती है? सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती है गंगानगर में। बांसवाड़ा, यदि यहाँ पर बांसवाड़ा होता तो इसमें बांसवाड़ा राइट होता। क्यों कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा व डूंगरपुर से गुजरती है। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सम्मिलित है। तो कांठल की गंगा माही नदी और कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी है। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जौहर सागर और कोटा बैराज। बनास नदी पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राज्य के 8 ऐसे ज़िले हैं जिनकी न तो कोई किसी राज्य से सीमा लगती है और न ही किसी देश से। तो पाली, जोधपुर, नागौर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर और राजसमंद। राज्य का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है। प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम कुमथाना किला था। राज्य का अंतिम बार पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। अगला है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर यानी तारागढ़ अजमेर दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। नागौर शहर को राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को मरु का अंतर नाम दिया था। प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में अहाड़ कहा जाता है। दुलकोट यानी दुलकोट भी कहा जाता था। स्वतंत्र सेनानी पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी ने राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। अगला है जोधपुर का प्राचीन नाम मरुभूमि है। मधुपट तेलगे राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम राजस्थानी पुरुष सूर्य कुमार बयून हैं। आहत मुद्रा को पुराण, कर्षापण, पण आदि नामों से जाना जाता है। आहत मुद्राओं पर मुख्यतः 5 चिन्ह अंकित मिलते हैं। आहत मुद्राओं पर मुख्यतः 5 चिन्ह मिलते हैं। आहत मुद्राओं पर सूर्य, तीर, मछली, छंटा एवं कोई पौधा या पशु अंकित होता है। सिक्कों पर अंकित चिन्हों, मूर्तियों में नामों से तत्सम प्रचलित धर्मों के बारे में सूचना मिलती है। सिक्कों के अध्ययन के विज्ञान को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। न्यूमिस्टिक्स। आयड़ के उत्खनन से प्राप्त सिक्के व मोहरें ईसा पूर्व 3वीं सदी से प्रथम शताब्दी ईस्वी के काल की है। टोंक जिले के साकर नगर कस्बे में कलाइन को लगभग 6000 तांबे के मालव जनपद सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके विश्व से प्राप्त सिक्कों में सबसे छोटे व हल्के सिक्के हैं। मालवगण के सिक्कों के अग्र भाग में बोधि वृक्ष व पृष्ठ भाग में सूर्य का अंकन मिलता है। सिंह नदी राज्य का मस्तिष्क सूर्य का चिन्ह अंकित मिलता है। ये सिक्के रेड तथा पूर्वी राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में मिले हैं। इनका आकार छोटा, वजन 1.5 ग्रेन से 10 ग्रेन तक का मिलता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो पर कुछ कमेंट ज़रूर करें। अगली सीरीज़ आपको जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।